हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म ए में। तो फिर से हम करंट अफेयर की सीरीज लेकर के आए। आज की जो क्लास होगी वो बड़ी होगी, इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं पिछली क्लासों की अपेक्षा। और यहाँ पर करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलेगा, साथ में आपको जर्नल साइंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन तीन चीज़ों का ये क्लास होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया, ठीक है, पहले के 1 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में किसके द्वारा स्मारक सिक्का जारी किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा, या फिर अश्विनी वैष्णव के द्वारा? तो यहाँ पर आपको बता दें कि जब मेक इन इंडिया का 1 दशक पूरा हुआ उसके उपलक्ष्य में, ठीक है, स्मारक सिक्का जो जारी किया गया है वो पीयूष गोयल ने जारी किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ सी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर पहले क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के द्वारा श्रम श्री योजना शुरू की गई? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, या फिर त्रिपुरा? तो जो आपकी श्रम श्री योजना है, ये देखिए इनके आंसर आप लोग कमेंट में भी करते रहिएगा। ठीक है, हालांकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है, आप उसके बावजूद भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो श्रम श्री योजना है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार द्वारा ये चलाई गई है। ठीक है, श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का 22वां IIM कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का 22वां जो IIM है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी, सलांग, बेंगलुरु, या फिर पटना? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जो 22वां IIM जो है वो आपका गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक प्रतिमाह 1,000 रुपये वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? कौन सा राज्य है जिसने अपने हाल ही में जो स्नातक बेरोजगार हैं उनको 2 साल तक 1,000 रुपये प्रतिमाह देने का घोषणा किया हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर बिहार? तो रिसेंटली अभी जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि बिहार में इस समय इलेक्शन चल रहा है, तो ये सारी सुविधाएं बिहार में ही बेरोजगारों के लिए हो सकती हैं। तो यहाँ पर बिहार सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ही अनाउंसमेंट की है, ठीक है, हम बेरोजगारों को 2 साल तक प्रतिमाह 1,000 रुपये देते रहेंगे, जिससे कि उन्हें बेरोजगारी का एहसास ना हो। ठीक है, बाकी सरकार तो अच्छा काम कर ही रही है हर क्षेत्र जगह पर बेरोजगारों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा देश वर्तमान में विश्व का लगभग 60% सेमीकंडक्टर और 90% उन्नत चिप का उत्पादन करता है? वर्तमान में इस समय 60% लगभग सेमीकंडक्टर और 90% उन्नत चिप का करता है। चीन, ताइवान, जापान, या फिर अमेरिका? तो यहाँ पर बता दें, ना तो चीन है, ना ही जापान है, ना ही अमेरिका है। ठीक है, चिप और सेमीकंडक्टर में सबसे टॉप पर हमेशा जो रहा है अभी तक वो ताइवान रहा है। ठीक है, ताइवान रहा है चिप्स वगैरह, जो चिप अपनी बन के आती हैं, और 60% जो सेमीकंडक्टर काम है अकेले ताइवान जो है पूरे विश्व में जो है इसको सप्लाई करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में भारत ने 195 लाख टन मत्स्य उत्पादन कर विश्व का कौन सा स्थान प्राप्त किया? यानी कि 2025 में मत्स्य पालन में 195 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया और विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जाएगा वो दूसरा, सेकंड जो है यहाँ पर प्लेस, यहाँ पर मत्स्य उत्पादन में इन्होंने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो WIPO है उसके द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? 39वें, 38वें, 40वें, या फिर 35वें? तो जो WIPO के द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक है 2025 में, ये जो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 38वें स्थान पर भारत का स्थान है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के रजिस्टर्ड मजदूरों को दिवाली से पहले कितने रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया? बिहार सरकार ने हाल में ही राज्य के रजिस्टर्ड जो मजदूर हैं उनको दिवाली से पहले कितने रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है? 3,000, 2,000, और यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें 3,000 दो जगह दिया, यहाँ पर कुछ 8,000 कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं कर दिया 8,000, क्योंकि 8,000 होगा नहीं। ठीक है, और 5,000। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, 5,000 इन्होंने देने की घोषणा की है। हालांकि यहाँ पर 2 सेम हो गए थे। चलिए एक और कुछ मान लेते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है, 5,000 रुपये भी यहाँ पर इन्होंने
ने दिवाली पे आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। और जैसा कि आपको पता होगा कि ये सब क्यों हो रहा है, बिहार चुनाव की वजह से। 16 सितंबर को किस शहर में नए सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यालय का उद्घाटन किया है? फिलहाल हमें उस चुनाव से कोई मतलब नहीं, क्लास पे अपना ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 सितंबर को किस शहर में नए सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? रांची, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? 16 सितंबर को कौन से शहर में नए सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो कहाँ कौन से शहर में, तो इसकी बात करें तो ये हमारा जो है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? असम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर नागालैंड में? हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल, ठीक, गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये जो आपका है असम, ठीक है, असम में किया गया है शुरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वयं सहायता समूह जो SHG है, इसके सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? SHG के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो जो आपका स्वयं सहायता समूह होता है उसमें तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ने पहचान पत्र जारी करके भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, किस तारीख को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या फिर 20 सितंबर? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होता है वो आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 21 सितंबर को ये मनाया जाता है हर साल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि हाल ही में वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जो वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ था वो कहाँ हुआ? गांधीनगर, नई दिल्ली, देहरादून या जयपुर? तो जो वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था वो आपका नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डैश डैश और USA कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हुआ है। तो इसमें और कौन सा USA के साथ और कौन सा देश है जो कि परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हुआ है? दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, फ्रांस? तो यहाँ पर आपका दक्षिण कोरिया USA, ठीक है, दक्षिण कोरिया है, USA कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 22-23 सितंबर 2025 को किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगे? ठीक है, यानी कि कल और आज की, कल जो निकल चुका है और आज 22-23 सितंबर कैसे, ठीक है, 2025 तक किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगे? ट्यूनीशिया, स्पेन, गिनी या फिर मोरक्को? तो रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है वो जो है मोरक्को, ठीक है, मोरक्को की यात्रा 2 दिन की करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले कितने उपहारों की 17 सितंबर 2025 से ऑनलाइन नीलामी की जाएगी? जो इनको उपहार में कितने उपहार मिले जिनकी 17 सितंबर 2025 से ऑनलाइन नीलामी की जाएगी? 1200, 1400, 1500 या फिर 1300 से अधिक? तो यहाँ पर 1300 से अधिक, ठीक है, 1300 से अधिक उपहारों की नीलामी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी 17 सितंबर से, हो चुकी है, यानी कि हो चुकी है, नीलामी शुरू हो चुकी है। वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का आकार वर्ष 2030 तक कितना अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? वैश्विक जो सेमीकंडक्टर उद्योग है 2030 तक इसका कितना अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? $1 ट्रिलियन, ठीक है, $2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन या फिर $4 ट्रिलियन? तो यहाँ पर अनुमान है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन का जो है वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग 2030 तक हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकी डॉलर में बात हो रही है, क्योंकि जो भी वैश्विक जो भी बिजनेस होते हैं वर्ल्ड लेवल पे वो सब अमेरिकी डॉलर में उसी हिसाब से होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी सौदा होता है, लेन देन विदेशों का होता है, वो अमेरिकी डॉलर में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हाल ही में किसके द्वारा बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ का, ठीक है, जीविका निधि साख संघ सहकारी संघ का शुभारंभ किसके द्वारा किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार या फिर राजनाथ सिंह?
तो ये मोदी के द्वारा किए गए, ठीक है, मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, लखनऊ में, नई दिल्ली में, रांची में या फिर भोपाल में। तो जो जीएसटी परिषद का 56वीं बैठक हुई है वो नई दिल्ली में हुई है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई, ठीक है। तो ये आपकी 1855 में, 1854 में या फिर 1853 में या फिर 1863 में। तो भारत की जो पहली रेलवे लाइन थी वो आपकी 1853 में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक था। अब आपको बताना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त या विष्णुगुप्त। तो देखिए गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, ठीक है, श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया फिर या दक्षिण अमेरिका। तो जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, राइट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निरोधक उपबंध है। दल बदल जो निरोधक उपबंध है वो कौन सी अनुसूची में, चौथी, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो ये जो आपका इसका राइट आंसर जाएगा 10वीं में, ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक उपबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। अब आपको बताना है कि कौन सा राज्य या इसमें से म्यांमार की सीमा नहीं मिलती, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम या फिर असम। तो यहाँ पर देखिए जो म्यांमार है उससे अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा मिलती है, मणिपुर की भी मिलती है, मिजोरम की भी मिलती है, बट असम है इसकी सीमा यहाँ पर नहीं मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। कौन सा भाग है जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो भाग 2 में है, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भोलाभाई देसाई ने की है, महात्मा गांधी ने की है, मदन मोहन मालवीय ने की या फिर राजा राम मोहन राय ने की है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय ने की है, ठीक है। इसमें अगर सन पूछ लेता है तो आपका रहेगा 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त 1828, ठीक। एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, अगर राजा राम मोहन राय के साथ में एक नाम और आता है द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर, अगर इनका नाम साथ में आता है तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर राजा राम मोहन राय कहीं पे नहीं भी दिया है, अगर द्वारकानाथ टैगोर दिया है बाई चांस किसी ऑप्शन में, तो ये भी राइट सही हो, क्योंकि राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर इन दोनों लोगों ने मिलकर के 18 अगस्त 1828 को कहाँ पर, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। अच्छा द्वारकानाथ टैगोर कौन है, तो रविंद्रनाथ जी के दादाजी का नाम है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनके दादाजी का नाम है। आगे बढ़ेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है, ठीक है, राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्लासी का मैदान स्थित है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना कि कौन से राज्य में प्लासी का मैदान स्थित है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देगी जो प्लासी का मैदान है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है, क्रोनोमीटर, नमोमीटर या मैनोमीटर या फेदोमीटर। तो जो समुद्र की गहराई मापी जाती है वो फेदोमीटर से मापी जाती है, ठीक है, फेदोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अब आपको बताना है इसमें से, ये असम है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, असम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है या फिर मणिपुर है। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि पूर्वी जो राज्य हमारा है सबसे पूर्व में कौन सा राज्य पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कर्नाटक की राजधानी क्या है। तो
इस पर ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे। जो कर्नाटक है उसकी राजधानी आपकी बेंगलुरु है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? तो ये भी सबको पता होना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक जो होती है आरबीआई, वो नोट का जो नोट है, मुद्रा है, वो छापती है। मुद्रा जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। ठीक है, तो इस पर भी हम ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, ये भी मोस्टली लोगों को पता है। कुछ क्वेश्चन आसान है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा है, ताप्ती है, गोदावरी है, फिर नर्मदा है। ये आपको बताना पड़ेगा कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई ये गोदावरी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, इतनी इसकी लंबाई है गोदावरी की। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ठीक है, मतलब भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 31 दिसंबर 1949 को? तो ये जो था आपका 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकार किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। मौर्य वंश का संस्थापक अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर विष्णुगुप्त? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 2? तो जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लेख भाग 3 में किया गया। राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला वाला, भाग 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है? नागालैंड, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर झारखंड? तो जो आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, सी आंसर लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद है, राष्ट्रपति होता है, या फिर न्यायपालिका होती है, या फिर मंत्रिमंडल होता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो होता है वो न्यायपालिका होती है। ठीक है, 39 का सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? 1860 में, 1861 में, 1862 में या फिर 1865 में? तो बम्बई जो उच्च न्यायालय है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना आपकी 1862 में हुई थी। 1862 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या फिर उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना? तो देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या करते हैं? वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ये आपके मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है, बेसिक उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय मानक समय में निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? जो भारतीय मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है जो इंडिया का, वो किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई या फिर इलाहाबाद? तो ये इलाहाबाद। ठीक है, ना तो इसमें चेन्नई, ना कोलकाता, ना लखनऊ, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के स्थानीय समय को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वातंत्र्य, संघ निर्माण की स्वतंत्रता या फिर कार्य और सामग्री सुरक्षा? तो ये जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो आपके भाषण स्वतंत्रता है, या फिर स्वतंत्रता कह सकते हैं। जो स्वातंत्र्य है, भाषण स्वातंत्र्य है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता इसमें भाषण स्वातंत्र्य में निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से अब कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार या फिर धर्म का अधिकार?
तो देखिए, बोलने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार में आ जाता है, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार भी आपका मौलिक में आ जाता है, लेकिन हड़ताल पर जाने का ऐसा कोई अधिकार नहीं, हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटका? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आपका राजस्थान सबसे बड़ा जो है राज्य है। ठीक है, लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। लगभग इसका कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर केरल? ठीक है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है या फिर एशियाई टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महाबलेश्वर, दोदा बेट्टा, अनाईमुदी या फिर देवार मल्ली? तो जो यहाँ पर आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुदी है। ठीक है, अनाईमुदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है या अवस्थित है? तो मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका असम में है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। ठीक है, असम में है, ना कि तेलंगाना, कर्नाटक, इनमें नहीं। आपका असम, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पवित्र तीर्थ स्थल उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? शिप्रा, बेतवा, स्वर्ण रेखा या फिर कृष्णा? तो जो उज्जैन नदी है वो आपकी शिप्रा, ठीक, कहीं कहीं पे छिप्रा भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, छिप्रा लिखा होगा, अंग्रेजी में इसको SH, ठीक है, IPRA लिखा मिलेगा। तो इस तरह से शिप्रा या फिर छिप्रा, ठीक है, ये नदी का नाम है। उज्जैन जो है किस नदी के तट पर है? तो शिप्रा या फिर छिप्रा या फिर शिप्रा, ठीक है, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। कहीं कहीं पे तो याद रखिएगा, शिप्रा या फिर छिप्रा दोनों नाम, कहीं कहीं पे शिप्रा भी लिख के मिलेगा, कहीं कहीं पे छिप्रा भी लिखा मिलेगा आपको। आगे देखते हैं, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली? तो जो आपका चौधरी चरण सिंह का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपका लखनऊ में है। ठीक है, जिसको हम अमौसी हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं, जनरली अमौसी हवाई अड्डा बोला जाता है जनरली, बट इसका जो नाम है वो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। पीली क्रांति, ये तो सबको पता होना चाहिए, पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड होती है। ठीक है, पीली क्रांति। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। ठीक है, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन करेगी, आशान बांध किस नदी पर बनाया गया है? नील नदी, मिसिसिपी, बोल्गा या फिर जायरे? तो आशान बांध या आसवान बांध, ठीक है, इसमें भी कहीं कहीं पर पूरा सा देखने को मिल जाएगा, जैसे आसवान बांध लिखा होगा या फिर आसवान बांध। तो ये जो है आपका नील नदी, ठीक है, नील नदी पे है, और नील नदी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, मिस्र में है। और ठीक है, मिस्र में है, और मिस्र का एक शहर है जिसका नाम असवान है। ठीक है, असवान है, तो इस शहर के नाम पे ही असवान बांध बना है। तो नील नदी, ठीक है, असवान बांध कौन सी जगह पर है? मिस्र में है, नील नदी पर है और असवान शहर में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? जो भारत में सर्वाधिक जूट कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर मतलब पैदा होती है, इसकी जूट की खेती कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है भारत में? बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर असम में? तो जूट की सबसे ज़्यादा खेती या सबसे ज़्यादा अधिकतम क्षेत्र जो है आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय जो राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई? 1785, 1883, 1885 या फिर 1880? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई है वो 1885 में हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह या फिर ज्योतिबा फुले? तो गदर पार्टी की स्थापना आपके लाला हरदयाल ने की थी, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
पूर्णिया, पटना, नवादा या फिर सहरसा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, इसका जो उद्घाटन है वो पटना में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेस बिल्ली जिसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप या फिर मध्य एशिया। तो प्लेस जो नामक बिल्ली है वो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में देखी गई, ये मध्य एशिया में पाई जाती है। प्राय जो है कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में, जिसको रिसेंटली उसमें अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस्कंदर की क्रूज मिसाइल कौन से देश द्वारा विकसित की गई है? अमेरिका, रूस, चाइना या फिर इंडिया। तो जो इस्कंदर की क्रूज मिसाइल है वो रूस के द्वारा विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा है, इसके लिए आवेदन शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका $1,00,000, $2,00,000 या फिर $0.5 लाख या फिर $0.4 लाख। तो देखिए यहाँ पर क्या H1B जो वीज़ा है इसका आवेदन शुल्क $1,00,000 के दिए गए। लगभग इंडियन करेंसी में अगर बात की जाए तो लगभग इस समय जो $1 की कीमत 88 रुपये है, तो लगभग 88 लाख रुपए इसकी क्या है कर दी गई। पहले कितना लगभग लगता था इसमें? तो पहले 6 लाख रुपए, भारतीय अगर रुपए की बात की जाए तो 6 लाख रुपए लगता था, लेकिन इन्होंने एक संग इसको 82 लाख बढ़ा के सीधा 88 लाख कर दिया है। अभी रिसेंटली की न्यूज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन जो BRO के प्रोजेक्ट विजय, ठीक है, विजय ने 21 सितंबर 2025 को कहाँ अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है? तो लद्दाख, कारगिल, श्रीनगर या फिर मद्रास होगा, ठीक है, मद्रास। यहाँ पे टाइपिंग कर रहा है मद्रास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कारगिल, ठीक है। जो सीमा सड़क संगठन जो BRO है उसका प्रोजेक्ट है विजय का, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? विजय का नाम है। 21 सितंबर 2025 को कहाँ अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है? तो कारगिल में मनाया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने हेतु विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है? दिल्ली सरकार, असम सरकार, कर्नाटक या फिर पंजाब सरकार। तो रिसेंटली अभी सबसे ज़्यादा बाढ़ अपने यहाँ पंजाब में आई है, तो पंजाब सरकार ने फैसला लिया है। नेक्स्ट है कि अब देखिए GS के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है, जनरल साइंस के। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक बलयों की संख्या के द्वारा या इसकी जड़ों की लंबाई के द्वारा। तो ये मोस्टली छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जो वृक्ष की आयु सीमा है वर्षों में निर्धारित की जाती है, वो इसके वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन कि खनिज क्या है? गैस है, अकार्बनिक ठोस है, द्रव है या फिर ये सब है आपका? तो खनिज है आपका अकार्बनिक ठोस, ठीक है, अकार्बनिक ठोस है खनिज। इसके बाद क्या है? निम्न में कौन से परजीवी पौधे की पहचान करें? निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान। परजीवी पौधा कौन सा है? घटपानी, ब्लेडरवर्ट, आकाशबेल या फिर सूरजमुखी। तो परजीवी पौधा जो है आकाशबेल है, ठीक है, यहाँ पर आकाशबेल। इसी को अमरबेल भी बोलते हैं, ठीक है, अमरबेल भी इसी को बोलते हैं। आपने देखी भी होगी गांव में कि वो हरी हरी ऐसे इस टाइप की लाइनिंग पड़ी होती है पेड़ों पर, जो इसमें कोई पत्ती नहीं होती, सिर्फ हरी हरी टहनी ही होती है, लंबी लंबी, वही होती है, परजीवी होती है। किसी भी वृक्ष पे डाल दो उसको तो अपने आप वो उस वृक्ष से भोजन लेती रहती है और उनकी जो शाखाएं होती है चिपक जाती है, ठीक है। इसको आकाशबेल या अमरबेल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक जीवाणु से, कवक शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइटा से, शैवाल एवं जीवाणु से। तो जो लाइकेन होता है वो कवक और शैवाल से बने होते हैं। तो राइट आंसर बी जाएगा यहाँ पर, कवक और शैवाल से बने होते हैं लाइकेन, मिश्रित जीव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली है, स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश या फिर समुद्री घोड़ा। तो यहाँ पर जो वास्तविक रूप से मछली है वो आपकी समुद्री घोड़ा है, ना तो स्टारफिश है, ना जेलीफिश, ना डॉगफिश। वास्तविक रूप से समुद्री घोड़ा आपका मछली है। दूसरा, खसरा की बीमारी होती है। खसरा की बीमारी
कहाँ से होती है? वायरस से, कवक से, जीवाणु से या फिर माइकोप्लाज्मा से। तो जो आपकी खसरा की बीमारी है वो वायरस के थ्रू होती है, ठीक है, वायरस से होती है। राइट आंसर ए जाएगा यहाँ पर, खसरा की बीमारी आपकी वायरस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा या फिर अधिक आसानी से तैरेगा। सर पानी के 4 डिग्री ताप पर शरीर तैरता है, लेकिन 100 अगर कर देंगे तो शरीर क्या है, डूब जाएगा, ठीक है, डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है? कौन से रंग की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है? हरे, पीला, नीला या फिर लाल? तो सबसे ज़्यादा लंबी तरंगदैर्घ्य होती है वो आपकी रेड की होती है, लाल की, ठीक है, रेड। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? प्रकाश तत्काल आ जाता है, कुछ समय नहीं लगता, लगभग 96 सेकंड या फिर 8 मिनट, 1/2, मतलब 8 से 1/2 मिनट होना है, लगभग 8.5 मिनट, या फिर लगभग 174 नहीं होगा, ये होगा 17 सही, 4/4, ठीक। तो यहाँ पर बता दें कि लगभग 8.5 मिनट का टाइम लग जाता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? नक्षत्र भौतिकी, उपग्रह में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, अधिकतम तापक्रमों पर सुपर कंडक्टिविटी या फिर सूर्य की खोज के लिए, मतलब सूर्य। तो यहाँ पर जो एस चंद्रशेखर है इनको नक्षत्र भौतिकी में, ठीक है, इनको नक्षत्र भौतिकी में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है फैराडे, वोल्ट, एम्पियर या ओम? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है, ठीक है, ओम, ऐसे करके होता है सिंबल इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या है? मीथेन है, एथेन है, क्लोरीन है, प्रोपेन है। तो गोबर गैस का मुख्य तत्व तो आपको पता होना चाहिए, मीथेन होती है, मीथेन गैस, ठीक है, तो मीथेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव अवक्रमणीय नहीं है? अवक्रमणीय नहीं है कौन सा जीव? साबुन, रेशम, ऊन या फिर जैव, ठीक है, जैव है, जीव नहीं है, जैव है, ठीक है, जैव अक्रमणीय नहीं है, ऊन है या फिर भी अपमार्जक है। तो यहाँ पर साबुन जो है जैव अवक्रमणीय नहीं है, साबुन कहाँ गया? राइट आंसर ये हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम जो होता है उसके नाभिक में क्या होता है? केवल 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन या फिर 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन? तो जो हीलियम होता है उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है हृदय, फेफड़े, गुर्दा या प्लीहा, ठीक है, तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर जाएगा प्लीहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? प्लेग की बीमारी चूहे से फैलती है क्या? रेबीज कुत्ता से फैलता है? टेम्पर सुअर से? पोलियो बंदर से? तो गलत जोड़ा बताना है। तो देखिए, प्लेग चूहे से फैला, रेबीज कुत्तों से फैलता है, टेम्पर जो है टेप वर्म जिसको बोलते हैं टेप वर्म, ठीक है, ये सुअर से फैलता है। बट ये जो पोलियो बंदर वाला है ये गलत है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी यही जाएगा। गलत पूछा है, गलत जोड़ा, तो पोलियो बंदर वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, रतौंधी या फिर मैरास्मस? तो एक व्यक्ति अगर केवल दूध और अंडे और रोटी का आहार करता है तो उसे जो है स्कर्वी का रोग हो जाता है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिकी विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण या फिर आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, तो एक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है, संख्या में परिवर्तन के कारण होता है, ना कि संरचना, ठीक है, गुणसूत्र की संरचना
और डीएनए की संरचना या फिर आरएनए की संरचना नहीं, ये गुणसूत्रों की संख्या की, जो गुणसूत्रों की संख्या है उसमें परिवर्तन से डाउन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। जल का प्रकाश का बटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपचयन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न में से कौन सा परिणाम देती है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि जल का प्रकाश का बटन, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। क्लोरेमेफेनॉल फेनिकॉल क्लोरे ठीक है, क्लोरेफेनिकॉल है, उसका बाद पैरासीटामॉल है, जाइलोकेन है और क्लोरोकीन है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कौन सी है? तो यहाँ पर जो पैरासीटामॉल भी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़, फल, पुष्प, तना। तो हल्दी कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी होती, जो तना होता है वो होती है हल्दी, तना, ठीक है, जड़ नहीं होती है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 या फिर सोडियम 24। तो इसमें जो आपका रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है वो आपका होता है कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी या शकरकंद। अब आपको फल बताना कौन सा फल है। तो आलू भी नहीं है, ना मूली है, ना शकरकंद है, भिंडी आपका फल है, ठीक है, भिंडी आपका क्या है? फल है। स्टार्च के जल बटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम होता है इन्वर्टेज, ठीक, एमाइलेज, डिहाइड्रोजिनेज या फिर एनहाइड्रेज, क्या होता है? तो जो स्टार्च का जल बटन होता है उससे ग्लूकोज बनाने का एंजाइम जो होता है वो आपका होता है एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, ठीक है, हमारे तंत्र में अधिकतम जो एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। ग्लूकोज का अपघटन, कैप्स चक्र, अंतिम श्वास श्रृंखला या फिर जल अपघटन, ठीक है। सबसे ज़्यादा अणुओं, जो एटीपी अणु है उनका उत्पादन कहाँ पर होता है, ठीक है, पद कौन सा उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो ये जो आपका कैप्स चक्र, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोफाइट है। हाइड्रोफाइट क्या है? हाइड्रोफाइट एक समुद्री जंतु है, एक जलीय पौधा है, ये पौधे का एक रोग है या फिर जड़ रहित पौधा है। तो एक हाइड्रोफाइट जो होता है, हाइड्रोफाइटा या हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा होता है, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा गया है। क्या आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया गया है? एथेन के, मीथेन के, अम्ल के या फिर एल्कोहल के। तो आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह का उत्पादन के लिए जो अगर उपयोग में लाया गया तो मीथेन के, ठीक है, मीथेन के उपयोग उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? सीएफसी, मीथेन, एलपीजी या फिर नाइट्रोजन गैस। तो ये जो है ओजोन की जो परत है वो मुख्यतः वो हमारी जो सीएफसी गैस होती है उसके कारण नष्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट क्या है? समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान का हिसाब रखने वाली पद्धति या फिर कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। तो ये तो सबको बताना चाहिए, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र जो है इंटरनेट है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक की नाम का है? आइडियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी या फिर होलोग्राफी। तो जो किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को, जो कह सकते हैं 3D जो इमेजेस होती हैं उसको अंकित और पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम जो है होलोग्राफी होता है, ठीक है, होलोग्राफी।
अगला क्वेश्चन क्या है, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्रायोजेनिक्स, सेलेनोलॉजी, हाइड्रोलॉजी या फिर ट्राइबोलॉजी क्या होता है? तो जो आपका घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है वो ट्राइबोलॉजी, ठीक, ट्राइबोलॉजी इसको बोलते हैं। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के, ठीक है, क्या है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स, क्रायोजेनिक्स या फिर डाइटेक्स या फिर साइबरनेटिक्स। तो जो विज्ञान का बाह्य क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं साइबरनेटिक्स, ठीक है, साइबरनेटिक्स कहते हैं, ठीक, साइबरनेटिक्स, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये तो अभी पीछे ही क्वेश्चन था, चलिए फिर से इसको पढ़ लेते हैं। त्रिआयाम के इसमें लेज़र किरण जो लेज़र बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि होती है उसको भी हम क्या कहते हैं? होलोग्राफी, जीरोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर आइडियोग्राफी। तो इसको भी हम होलोग्राफी कहते हैं। एक ही क्वेश्चन था, ठीक है, किसी वस्तु का त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने के लिए, तो इसमें भी होलोग्राफी आएगा। और जो आपका कहा गया त्रिआयाम, त्रिआयाम ये भी 3D वाला ही है, ठीक है, 3D इमेज को लेकर के ही लेज़र किरण की सहायता से, 3D जो है लेज़र बीम की सहायता से ही ये छायाचित्र बनते हैं, तो इसको होलोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण क्या है? बहुत छोटा आकार होना, बहुत बड़ा आकार होना, बहुत उच्च घनत्व होना या फिर अल्प घनत्व होना। तो इसका कारण जो है बाहर रेडिएशन को क्यों आने नहीं देता, तो इसमें जो घनत्व बहुत ज़्यादा उच्च घनत्व है ब्लैक होल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 डेसिबल का शोर की प्रबलता स्तर संगत होता है सुनाई भर देने वाली आवाज़ से, सामान्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाली गली से आवाज़ से या फिर यंत्र कारखाने के शोर से। तो जो 100 डेसिबल का नॉइज़ है यानी शोर है वो आपका यंत्र कारखाने के शोर से होता है इतना, ठीक है, यंत्र कारखाने के शोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी, जब एक सीडी ऑडियो एंड वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं पारंगमन यानी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन की परिघटना के आधार पर, या फिर विवर्तन पर परागमन की परिघटना के आधार पर, या फिर अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जाएगा ये आपका इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, ये जो है आपका परावर्तन और विवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन की परिघटना के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्न में से किस टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, सूक्ष्म तरंग या फिर रेडियो तरंग। तो जो रिमोट होता है टीवी सेट को चलाने के लिए, जो टीवी रिमोट आता है उसमें रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो तरंग यूज़ की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदीप्ति नलिकाओं जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं के साथ चोक आसंजित होता है चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है, लाइन वोल्टता घटाती है, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है या फिर आवर्तित विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। तो परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, ठीक है। जो प्रदीप्ति नलिकाओं के साथ जो चोक होता है, चोक असंजित होता है, वो चोक कुंडली क्या करती है? परिपथ में विद्युत धारा को कम करती है। राइट आंसर जाएगा इसमें सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है। अगला देखें क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है, वायु होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती है? तो इसमें कोई नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कोई नहीं होती। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन या फिर आर्गन। क्यों होती ये आर्गन और नाइट्रोजन क्या है?
आपकी अक्रिय गैस हैं, हट गया फिर से, चलिए लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है। ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा, नाइट्रोजन और इनमें से कोई गैस होती है क्योंकि ये दोनों गैसें अक्रिय गैसें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनामो, थर्मोपाइल या फिर सौर सेल्स। तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सौर सेल्स होता है, ठीक है, सूर्य से चार्ज होने वाली सेल्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय प्रेशर है उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, बोरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आपका बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो शून्य में संचरण जो है आपकी ध्वनि तरंगें नहीं कर सकती, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन करें कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या फिर आइंस्टीन है। गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम है वो किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने बताया है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, या फिर ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, या फिर ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही ऊर्जा का विनाश कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के मिश्रण से, एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण से, या फिर हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, या ईथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से। तो यहाँ पर बता दें कि हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से यहाँ पर विस्फोट हो जाते हैं ज़्यादातर खदानों में। हवा के साथ जो मीथेन गैस रिएक्ट करती है और इस वजह से विस्फोट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या फिर चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है क्योंकि सिलिका जेल जीवाणु को नष्ट करती है, कीटाणु और बीजाणु को नष्ट करती है, नमी को सोख लेती है, फिर बोतल में उपस्थित सभी गैसों को सोख लेती है। तो जो सिलिका जेल होती है वो क्या करती है? नमी सोख लेती है, ठीक है, नमी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर, वेरी हार्ड और बहुत तन्य होता है? कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन या फिर नाइक्रोन। तो यहाँ पर जो वेरी हार्ड अगर बात है और वेरी डक्टाइल जो बहुत ही कठोर और बहुत ही तन्य उसको नाइक्रोम कहते हैं, ठीक है, नाइक्रोम। स्टील में कितना कार्बन होता है? स्टील जो होती है उसमें कितना कार्बन होता है? तो स्टील में 0.1 से 2% तक होता है, 7 से 10%, 10 से 15 या फिर 0। तो यहाँ पर 0.1 से लेकर के 2% तक कार्बन होता है स्टील में। आगे बढ़ेंगे। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने के कारण होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतुओं में थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अपचय या फिर लैक्टिक एसिड का संचय। तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो ग्लूकोज का अपक्षय होता है, ठीक है, ग्लूकोज का अपक्षय। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, सोडियम एसिटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की या फिर कैल्शियम की। तो जो मानव गुर्दे में जनरली जो पथरी बनती है वो होती है आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट की, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसी जातियों को कहते हैं क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों के समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसी जातियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मूलाधार जातियाँ यानी कि कीस्टोन जातियाँ, विस्थानिक जातियाँ, एक स्थानीय जातियाँ या फिर संकटापन्न जातियाँ।
तो आपकी जो मूलाधार या की स्टोन जातियाँ इनको कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेशम का कीड़ा जो सिल्क वर्म होता है वो अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु जो फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है। जो सिल्क वर्म होता है वो अपने जीवन चक्र के कौन से चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि जो जिसे रेशम बनता है वो प्रोड्यूस करता है। अंडा, डिम्बक, लार्वा या कोशिक या फिर पूर्ण कीट। तो जब ये लार्वा होता है, ठीक है, रेशम का कीड़ा जब लार्वा होता है तब ये जो है फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करने के लिए जीवन मतलब यहाँ पर इस चरण में होता है डिम्बक में, ठीक है, जिसको हम लार्वा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती फिर बढ़ती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो फिर श्वास जो है बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी, असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाइयों द्वारा विकसित देशों के में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा जो विकासशील देश हैं उनमें उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन कौन से हैं। तो इसमें तीव्र प्रवाहिका, कैंसर, गाउट, मलेरिया तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमियासिस या फिर जो है एनकोसर्कता, ल्यूकीमिया या फिर अर्थराइट्स, इसके अलावा कैमिडिज्म, मलेरिया और एड्स। तो जो दूषित जल, असुरक्षित मतलब कह सकते हैं दूषित जल और गंदगी की द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न जो रोग हैं उसमें देखिए मलेरिया होता है, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमियासिस होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को प्रस्तावित किया है वह है क्लोरोमाइसिटीन, क्लोरोक्वीन, टेट्रासाइक्लिन या फिर एम्पिसिलिन। तो मलेरिया के लिए इस समय पहले सिनकोना की छाल का यूज़ करते थे, अब किसका यूज़ करते हैं तो क्लोरोक्वीन, ठीक है, इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, कृत्रिम औषधि है क्लोरोक्वीन, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 100+ क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपको बताएं कि 1 घंटे की क्लास में मैंने 100+ क्वेश्चंस कराए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर, जीके, जीएस इनसे रिलेटेड 100+ क्वेश्चंस कराए। कमेंट में ज़रूर बताइए कैसे लगे और क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इस बारे में भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।